साइको टॉक में मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एग्जामिनेशन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारा कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, हिल जाता है, चाहे उसकी कितनी भी तैयारी हमने कर रखी हो। इसलिए आवश्यक है कि एग्ज़ाम टाइम में हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखें। देश के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में इस समय सेशन 2021 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और लाखों छात्र इससे गुजरने वाले हैं। तो क्यों नहीं आज के साइको टॉक में इसी पर चर्चा की जाए और देखा जाए कि एग्ज़ाम के समय हम अपने आप को संयमित रखते हुए अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट करें तो तैयारी स्टार्ट करने के पहले एक प्लानिंग और रिवीजन की स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएं। तैयारी का पहला स्टेप है कि हम एक रिवीजन टाइम टेबल बनाएं। हम अपनी तैयारी के लेवल को देखें, हम अपने पूरे कोर्स को देखें, पूरे सिलेबस को देखें और हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है उसको देखते हुए हम एक रिवीजन टाइम टेबल बनाएं। जैसे एग्ज़ाम के लिए हमें कितना समय है, कितने हमारे पास पेपर्स हैं, एक पेपर में कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, कितनी तैयारी हमको करनी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल अवश्य बनाएं। टाइम टेबल में क्लियरली मेंशन हो कि आपका डेली, वीकली या मंथली टारगेट क्या होगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को अचीव करते जाएं। अगर हमारे पास कोई रिवीजन टाइम टेबल नहीं रहता है और हम तैयारी करते चले जाते हैं तो हम यह नहीं जान पाते कि हमारी तैयारी का लेवल कितना है, हमको कितनी और तैयारी करनी है या एग्जामिनेशन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं या नहीं। तो तैयारी के लिए पहला कदम उठाएं, एक रिवीजन टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के साथ साथ एक लर्निंग मैप डेवलप करें, एक माइंड मैप बनाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, कुछ वेन डायग्राम्स बना सकते हैं, कुछ टॉपिक ट्रीज बना सकते हैं। जैसे किसी चैप्टर का आपने एक ट्री ड्रॉ कर लिया और उसके ब्रांचेस के रूप में उसके टॉपिक्स आप उसमें मेंशन कर दें। ऐसा करने से होता क्या है कि हम अपने टॉपिक्स को विजुअलाइज कर लेते हैं और वो टॉपिक्स हमारे माइंड में रहते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कैसे हमको तैयारी करनी है। तो रिवीजन टाइम टेबल के साथ साथ एक माइंड मैप अवश्य बना लें। इससे तैयारी में हमको काफ़ी सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। जब हमने एक रिवीजन टाइम टेबल बना लिया और जो हमारे तैयारी के टॉपिक्स हैं उसका एक माइंड मैप हमने प्रिपेयर कर लिया, तो अगला कदम हमको ये बढ़ाना होगा, अगला कदम हमको यह देखना होगा कि हम अपनी तैयारी के लिए एक सुटेबल प्लेस चूज करें। मतलब हमको अपनी तैयारी या अपने स्टडी के लिए एक ऐसे स्थान का चयन करना है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। वह आप अपने घर के किसी ऐसे स्थान को चूज कर सकते हैं या किसी ऐसे स्थान को अपना स्टडी प्लेस बना सकते हैं जहां आपको लगता है कि यहाँ तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और हमारी तैयारी अच्छी होगी। जब हमने ये तीनों स्टेप कर लिया तब अगला कदम आप बढ़ाएं और यह डिसाइड करें कि हमको तैयारी कैसे करनी है या तैयारी के लिए हमको कितना टाइम देना है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपके पास पूरा टाइम है कि पूरे टाइम आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिए। आप टाइम टेबल ऐसा बनाइए जिसमें स्टडी के दौरान कुछ ब्रेक्स हों, कुछ गैप्स हों, क्योंकि अगर आप कुछ और नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं, यह सिचुएशन भी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो आवश्यक है कि यह डिसाइड कर लें कि हमको कब और कितना पढ़ना है। तैयारी के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है कि जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ पिछले साल के पेपर्स आप देख लें। पिछले साल के पेपर्स देखने का मेन मकसद यह होता है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पता चल जाता है कि एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का डिवीजन कैसे होता है, यह सब आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक जानकारी मिल जाती है और यह आइडिया आपकी तैयारी को आसान बना देता है। क्योंकि पैंडेमिक में इस बार का
एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है। इस पैटर्न का आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स नहीं होंगे। इसके लिए आप ऐसा करें कि आपको जो मॉडल पेपर दिया गया है उस मॉडल पेपर को ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। जैसे इस बार का जो मॉडल पेपर आया है वह आपके एग्जामिनेशन 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का भी पैटर्न चेंज हुआ है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 5 आपको करने हैं और एक क्वेश्चन का वर्ड लिमिट दिया गया है मैक्सिमम 50 वर्ड्स और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपको वर्ड लिमिट दी गई है 250 वर्ड्स। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस मॉडल पेपर को लें। मॉडल पेपर लेकर उसके आधार पर एक सैंपल पेपर आप बनाएं। जब आप एक सैंपल पेपर बना लेते हैं तो उस सैंपल पेपर को घर पर ही सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जब आंसर 50 वर्ड्स में दे रहे हैं तो कितने लाइन में आपके आंसर आ रहे हैं और कितना टाइम उसमें लग रहा है। आप जब आंसर्स 250 वर्ड्स के दे रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है और कितना उसमें आपको लिखना पड़ रहा है। तो यह आपको एक आइडिया लग जाएगा और जो टाइम मैनेजमेंट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो कि 1.5 घंटे में आपको इन 10 क्वेश्चंस को करने हैं, उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर के अनुसार एक सैंपल पेपर बनाएं, सैंपल पेपर को घर पर सॉल्व करने की कोशिश करें और यह देखें कि 1.5 घंटे में हम इन क्वेश्चन पेपर्स को कितने अच्छे तरीके से और कितने टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। यह प्रैक्टिस जरूर कर लें क्योंकि इस बार आपका पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जामिनेशन टाइमिंग चेंज हुई है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी थियरी को आपने समझा, किसी कॉन्सेप्ट को आपने समझा, किसी चैप्टर की आपने तैयारी की, तो आप यह कोशिश करें कि जो आपने तैयारी की है उसकी एक समरी अपने वर्ड्स में लिखें, अपनी भाषा में लिखें। यह तैयारी करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है और जब आप समरी नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी एक अलग लेवल में चली जाती है और तैयार किए हुए इंफॉर्मेशंस आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो समरी नोट्स जरूर बनाएं। तैयारी करने का एक बेहतर तरीका यह होता है कि आप अपने विषय के 2-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लें, एक सर्कल बना लें और ग्रुप स्टडी करें। जब आप ग्रुप में स्टडी करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाती है। क्यों? सपोज हमने एक टॉपिक लिया और डिसाइड किया कि हम अपने 4 फ्रेंड्स में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जब आपके फ्रेंड्स उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बहुत ऐसी जानकारी आपको मिलती है जो आपने तैयार किया था उसमें नहीं थी, लेकिन अब उनके डिस्कशन से सुन के वो इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। दूसरा फायदा ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप स्टडी का यह होता है कि आप ब्रेक लेते हुए आपकी तैयारी चलती रहती है। जैसे किसी टॉपिक पर कोई आपका दूसरा फ्रेंड डिस्कस कर रहा है, आप रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी आपका रिवीजन हो रहा है, प्लस नए इंफॉर्मेशंस उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ब्रेक लेते हुए भी आपकी तैयारी होते जाती है और आपकी तैयारी में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत नए कंटेंट, नए इंफॉर्मेशंस ऐड हो जाते हैं। यह सिचुएशन काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। तो आप अकेले अपने टाइम टेबल के अनुसार स्टडी जरूर करें, लेकिन उसके साथ ग्रुप स्टडी के लिए भी कुछ टाइम फिक्स कर लें, एक ग्रुप जरूर बनाएं और ग्रुप में स्टडी करने की कोशिश करें। तैयारी के दौरान अपना फोकस अपने स्टडी पर करते हुए अपने खाने पीने, अपने आराम करने और एक्सरसाइज करने पर भी ध्यान दें। रेस्ट, ईट एंड एक्सरसाइज इज नेसेसरी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जब आप रेस्ट करते हैं तो जो आपने तैयारी कर रखी है वो कंसोलिडेट होता है और आगे तैयारी के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। दूसरा, एग्जामिनेशन के समय अपने खाने पीने, अपने ईटिंग बिहेवियर पर भी पूरा ध्यान दें। एग्जामिनेशन की आप या तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस समय जंक फूड्स को अवॉइड करें और न्यूट्रिशियस फूड को लेने की कोशिश करें, क्योंकि यह रिसर्चेस द्वारा प्रूव हुआ है कि जब आप न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं
तब आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है और आपकी मेमोरी बेहतर होती है। तो इसमें जंक फूड्स को अवॉइड करें और कोशिश करें कि न्यूट्रिशियस फूड लाइक फिश, नट्स, सीड्स, योगर्ट्स, ब्लूबेरीज, इन सब का सेवन ज़्यादा करें। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें। एक्सरसाइज थोड़ा ज़रूर करें, क्योंकि आपकी यह हैबिट आपके ब्रेन परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेगी, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगी और आपके कॉन्फिडेंस को प्रमोट करेगी। तो रेस्ट, ईट एंड एक्सरसाइज पर ध्यान अवश्य दें। अगली चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है, वह है आप जब तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप अपने आप को रिवार्ड करें, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड ज़रूर करें। जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आज हम ये चैप्टर तैयार करने वाले हैं, और जब आप उस टारगेट को अचीव कर लें तो अपने आप को रिवार्ड करें। कैसे कर सकते हैं? जैसे जिसमें आपका इंटरेस्ट है कि ठीक है हम ये चैप्टर तैयार कर लेंगे तो हम घर में कोई मूवी देखेंगे या अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे, हम कोई गाना रिकॉर्ड करेंगे, कोई फनी वीडियो बनाएंगे, वह कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिससे आप हैप्पी फील करें। और जब आप ऐसा करते हैं कि टारगेट अचीव करने के बाद अपने आप को रिवार्ड देते हैं, तो अगले टारगेट के लिए आप हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं। तैयारी के दौरान जो छोटे छोटे टारगेट्स आपने रखे हुए थे, उन टारगेट्स को बस अचीव करते न जाइए, बल्कि जब जब टारगेट अचीव आप करते हैं तब तब अपने आप को रिवार्ड जरूर करिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, क्योंकि आपकी बॉडी जितनी लाइक पानी को करती है उतना ही लाइक आपका ब्रेन करता है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तब कई सारे ऐसे सिम्टम आते हैं जो कि आपकी तैयारी और आपके एग्जामिनेशन को खराब कर सकते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन की स्थिति में सिर दर्द होना शुरू कर देता है, आप सुस्ती महसूस करते हैं, कभी कभी बेहोशी की स्थिति आ जाती है। तो आप इन सब से बचने के लिए पानी का सेवन अवश्य करें और कोशिश करें कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो तो आपके पास एक वाटर बॉटल जरूर हो, क्योंकि हाइड्रेशन की स्थिति में आपका ब्रेन हाई लेवल पर परफॉर्मेंस करता है और डिहाइड्रेशन की स्थिति में आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। एग्जामिनेशन के दौरान प्रॉपर स्लीप जरूर लें। ऐसा नहीं कि बस तैयारी करते जाएं, पढ़ते जाएं और आपके नींद में कमी हो जाए, आप नींद जितना लेना चाहिए उतना न लें, यह आपकी तैयारी को खराब कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर ने बताया है कि अच्छी नींद लें तो बस नींद ही लेते जाएं, ऐसा नहीं है। इससे संबंधित एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन की टाइमिंग है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 8 से 10 होने वाला है या 8 से 9:30 होने वाला है, तो एग्जामिनेशन के लगभग 1 महीना पहले से कोशिश करें कि उस टाइम आप सोएं न, क्योंकि जिस टाइम जो आप फंक्शन रेगुलर करते हैं उस टाइम आपका ब्रेन वैसा काम करने के लिए आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। अगर आप रोज 8 से 9 सोते हैं और 8 से 9 आपके एग्जामिनेशन है, तो उस समय आपको एग्जामिनेशन हॉल में नींद आएगी। इसलिए एग्जामिनेशन के लगभग 1 महीना पहले से उस टाइम में नींद न लें, सोएं नहीं। और दूसरा, यह कोशिश करें कि जो एग्जामिनेशन का टाइम है, जैसे 8 से 10 है, 8 से 9:30 है, 8 से 3 घंटे का है तो 11 है, तो आप कोशिश करें कि इस टाइम में आपने जो सैंपल पेपर बना रखा है उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपकी एक ऐसी हैबिट बन जाती है तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं 8 बजे, चूंकि आपने 1 महीना से ऐसा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपका ब्रेन पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होता है और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। यह तो हो गई एग्जामिनेशन के पहले तैयारी के दौरान आप क्या क्या टिप्स फॉलो करें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी आप कुछ चीजों पर ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है, आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें और जब आप आंसर देना शुरू करें
तो कोशिश करें कि जो आपके लिए इजीएस्ट हो उससे आंसर देना शुरू करें। जब आप इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट पहले करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है और एग्जामिनेशन का जो एक रिदम होना चाहिए वो रिदम बन जाता है। तो पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हो। जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप अपने आंसर में उन्हीं चीजों को मेंशन करें जिनको क्वेश्चन में पूछा गया है। डोंट गेट साइड ट्रैक्ड। जब आप इररिलेवेंट मैटर्स लिखना शुरू करते हैं तो वह आपका टाइम वेस्ट करता है, आपकी एनर्जी वेस्ट करता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। तो चूंकि इस बार का पैटर्न ऐसा है कि वर्ड लिमिट भी आपको दिया हुआ है, तो आप उन्हीं चीजों को अपने आंसर में डालने की कोशिश करें, उन्हीं कंटेंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। साइड ट्रैक कभी ना हो। जब आप आंसर दे रहे हैं और किसी क्वेश्चन पर आप स्टक कर गए हैं, फंस गए हैं, उसका आंसर आपको तैयार है लेकिन उस समय आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तब आप वहां पर अपने आप को स्टक न करें, मूव ऑन, आगे बढ़ें और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको अभी आ रहा है या जिसका रिकॉल अभी आप कर पा रहे हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर रुक गए हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, स्टक कर गए हैं, अगर आप वहीं रुके रहे, स्टक किए रहे, तो उस समय फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, आप पैनिक करना शुरू करते हैं और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग उतनी प्रॉपर नहीं होती है, आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं और पूरे एग्जामिनेशन का रिदम आपका खराब हो जाता है। और जब आप जहां स्टक किए हुए हैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं तो वहां अपने कॉन्फिडेंस को आप रिगेन कर लेते हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है उसका आंसर उस दौरान आ जाए और आप आगे कर लें। जिन टूल्स, जिन स्टेप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपके एग्जामिनेशन जरूर अच्छे जाएंगे और न ही सिर्फ अभी के एग्जामिनेशन में बल्कि आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी और एग्जामिनेशन की तैयारी में भी इन सब स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करें। एग्जाम एंजाइटी एक कॉमन चीज है और लगभग सभी स्टूडेंट्स उससे गुजरते हैं। यह कभी नहीं सोचें कि यह हमारे साथ ही हो रहा है। जैसे अपने आप को एवेलुएट होने का डर लगना, कभी कभी लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आती है, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हमारी तो तैयारी कुछ हुई नहीं, हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे, हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे, एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होंगे, अगर हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो हम अपनी फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने टीचर के सामने एक खराब इंप्रेशन देंगे, हमारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट डिवीजन स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेकार हैं, वर्थलेस हैं। कभी कभी फीलिंग आती है कि मैं तो फेल हो ही जाऊंगा चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो ये सब एग्जाम एंजाइटी के सिम्टम हैं और यह सिर्फ आप में नहीं, लगभग यह कॉमन है। जब भी एग्जामिनेशन से स्टार्ट होते हैं या एग्जामिनेशन आने वाले होते हैं, सभी लोग इससे गुजरते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको इंडिविजुअल सिम्टम के रूप में न लें, बल्कि इसको ओवरकम करने की कोशिश करें, इसको दूर करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा सोचें नहीं, अपने आप में विश्वास रखें। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है, यह फैक्ट है। इसको आप अपने दिमाग में जरूर रखें। अगर इन सब प्रॉब्लम से आपकी तैयारी बाधित हो रही है तो उसको अपने अंदर न रखें, बल्कि उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ इंटरप्ट करने की कोशिश जरूर करें। जैसे पिछले बार भी ऐसे थॉट्स आ रहे थे लेकिन हमने एग्जाम अच्छा दिया, अच्छा स्कोर किया, हम कर सकते हैं। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स से इन नेगेटिव थॉट्स को दूर किया जा सकता है। इस समय उन सब चीजों को अवॉइड करें जो आपकी तैयारी, आपके एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। एग्जामिनेशन से संबंधित प्रॉपर इंफॉर्मेशन जरूर रखें कि आपके एग्जाम का टाइम टेबल क्या है, एग्जामिनेशन टाइमिंग क्या है, इस बार पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने वर्ड्स में हमको आंसर देने हैं, एग्जामिनेशन में जाने के पहले हमको क्या क्या तैयारी करके जानी है, एडमिट कार्ड, पेन, पेपर, पेंसिल, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो पहले से तैयार रखें। और अंत में मैं यह कहूंगा कि
इस समय अपने आप को एग्जामिनेशन मोड में रखें। और एग्जामिनेशन मोड में रखने का यही तरीका है कि जो स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किया उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करें और अपना एग्जाम दें। तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करें, फिजिकली और मेंटली फिट रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, बड़ों का सदैव सम्मान करें। ऑल द गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।